कहानी है एक रहस्यमय और शापित गांव माधवपुर की, जहां सूरज ढलते ही खौफ का साया मंडाने लगता था। गांव के लोग दिन में हंसते मुस्कुराते जरूर थे, अपने खेतों में काम करते और जीवन की सामान्य कार्य करते थे, लेकिन शाम की आहट के साथ ही उनके चेहरों पर एक अनजाना डर छा जाता था। जैसे ही सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेरता, माधवपुर की गलियां सुनसान हो जाती थीं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां जल्दी से बंद कर दी जाते थे, मानो कोई अदृश्य खतरा बाहर मंडरा रहा हो। और इसकी वजह थी गांव के ठीक बीचों बीच स्थित वह भयानक कुआं, जिसे गांव वाले प्यासा कुआं या शापित कुआं के नाम से भी जानते थे। उस पुराने कुएं के बारे में कई भयावह कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का कहना था कि शाम ढलते ही उस कुएं की गहराई से एक रहस्यमयी और दर्दनाक धुन सुनाई देती है। यह धुन इतनी अजीब और मनमोहक होती थी कि जो भी इसे सुनता वह एक अज्ञात शक्ति द्वारा उस कुएं की ओर खींचा चला जाता था। वे अपनी इच्छा शक्ति खो बैठते थे, जैसे कोई सम्मोहन उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। और सबसे भयानक बात यह थी कि जो भी उस कुएं के पास जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। न उनके कदमों के निशान मिलते, न कोई चीख सुनाई देती, बस एक रहस्यमय चुप्पी छा जाती थी, जो गांव वालों के दिलों में डर की एक नई परत जमा देती थी। कई पीढ़ियां बीत गईं और इस कुएं का रहस्य और गहरा होता गया। गांव वालों ने कई बार उस कुएं को बंद करने की कोशिश की, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी डालकर उसे पूरी तरीके से बंद करने का प्रयास किया करते, लेकिन हर बार अगली सुबह वह कुआं पहले जैसा ही खुला मिलता था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस पे रखी सारी चीजें हटा दी हों। उन्होंने कई पंडितों और साधुओं को बुलाया, लेकिन कोई भी उस रहस्यमयी धुन और गायब होने की घटनाओं का समाधान नहीं कर सका। धीरे धीरे गांव वालों ने उम्मीद छोड़ दी और उस कुएं के साथ जीना सीख लिया, हमेशा डर और आशंका के साए में। एक दिन हमेशा की तरह गांव में शाम का सन्नाटा और डर का माहौल पसरा हुआ था। सूरज डूब चुका था और हल्की धुंध चारों ओर फैल रही थी, जिससे पेड़ और घर भूतियां आकृतियों की तरह दिख रहे थे। मुरारी, जो गांव का एक मेहनती किसान था, आज थोड़ा बेफिक्र था। वह शहर से अपने मित्र कन्हैया के आने की खुशी में डूबा हुआ था। कन्हैया अगले दिन आने वाला था और मुरारी उसके लिए कुछ खास मिठाइयाँ और जरूरी सामान लेने शहर गया था। लौटते लौटते उसे काफी देर हो गई थी और अब गांव में रात का अंधेरा फैल रहा था। डर को दूर भगाने के लिए वह अपनी ही धुन में पैदल चलते हुए एक पुराना लोकगीत गुनगुना रहा था। तभी अचानक से उसे एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह एक ऐसी धुन थी जो किसी को भी अपने वश में कर ले, जो दूर से आ रही थी। लेकिन यह धुन मीठी और दर्दनाक थी, जैसे कोई अपनी पीड़ा को संगीत में पिरो रहा हो। मुरारी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। एक अनजान आकर्षण उसे उस ध्वनि की ओर खींच रहा था। उसका गाना बंद हो गया और वह अनजाने में ही उस दिशा की ओर मुड़ने लगा जहां से वह रहस्यमयी धुन आ रही थी। उसके पैर अपने आप चल रहे थे। उसका मन उस धुन में पूरी तरीके से खो गया था। उसे आसपास का कुछ भी होश नहीं था। गांव की सुनसान गलियां, अंधेरे घर, सब कुछ उसकी चेतना से धुंधला हो गया था। वो बस उस धुन की ओर खींचा चला जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे बांधे हुए हो। तभी अचानक से एक मजबूत हाथ उसे पीछे से मारता है और मुरारी होश में आ जाता है। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गोविंद बाबा थे। गोविंद बाबा का चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था। अरे मुरारी, ये क्या कर रहे हो? होश में आओ। इतनी रात को तुम अकेले कहां भटक रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि इस समय बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा है? बाबा, ये धुन, मुझे वहां जाना है। कौन सी धुन? क्या बकवास कर रहे हो?
शुक्र है भगवान का कि मैंने तुम्हें गुनगुनाते हुए सुन लिया और समय रहते पकड़ लिया, वरना आज तुम्हारा भी वही हाल होता जो न जाने कितने बेगुनाहों का हुआ। उस शापित कुएं ने तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसके बाद गोविंद बाबा देखते हैं कि मुरारी अभी भी होश में नहीं है, तो गोविंद बाबा उसे अपने घर ले जाते हैं और कुछ देर बाद मुरारी को जब अच्छे से होश आता है, वह गोविंद बाबा से कहता है, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली, वरना न जाने आज क्या हो जाता। उस धुन ने तो जैसे मेरी सुध बुद्ध ही छीन ली थी। मैं बस उसकी ओर खींचा चला जा रहा था, जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है। दरअसल कल शहर से मेरा मित्र हक कन्हैया आ रहा है और उसी के लिए मिठाई और कुछ जरूरी सामान लेने गया था। लौटते लौटते शाम हो गई और डर न लगे इसीलिए मैं गाना गा रहा था। मगर मुरारी, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए कि शाम ढलने से पहले घर लौट आओ। ये गांव अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। उस कुएं का साया हर शाम गहराता जाता है। आज तो भगवान की कृपा से बच गए, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। अपने परिवार का भी ख्याल करो, वे बेचारे भी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। आज रात यहीं रुक जाओ। सुबह भोर में जब सूरज की पहली किरणें निकलेंगी तब घर चले जाना। मुरारी गोविंद बाबा की बात से सहमत हो गया। वह जानता था कि गोविंद बाबा सही कह रहे हैं। उस कुएं का रहस्य और उससे जुड़ी कहानियां इतनी भयावह थीं कि कोई भी समझदार व्यक्ति रात में उसके आसपास भटकने की हिम्मत नहीं करता था। अगले दिन सुबह जब सूरज निकल आया और गांव में चहल पहल शुरू हो गई, मुरारी और गोविंद बाबा बातें करते हुए घर से चौराहे तक पहुंचे। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी उदासी और तनाव महसूस किया जा सकता था। तभी अचानक उन्हें कुछ लोग दूर खड़े हुए दिखाई देते हैं। मुरारी और गोविंद बाबा दोनों को थोड़ी आशंका हुई, तो दोनों उस दिशा में चल पड़े। पिछली रात गोविंद बाबा ने मुरारी की जान तो बचा ली थी, मगर उस रात कोई और भी था जिसने सावधानी नहीं बरती थी। गांव वालों का एक नौजवान लड़का रमेश, जो थोड़ा लापरवाह और शरारती स्वभाव का था, रात में दोस्तों के साथ घूमते हुए उस कुएं के पास चला गया था और जान गंवा बैठा। जब मुरारी और गोविंद बाबा वहां पहुंचते हैं तो वहां मातम का मंजर था। रमेश के माता पिता और परिवार वाले उसके मृत शरीर के पास बैठे हुए थे। गांव के अन्य लोग भी दहशत और दुख से घिरे हुए थे। यह पहली बार नहीं था जब कोई उस कुएं का शिकार हुआ था, लेकिन हर बार यह घटना गांव वालों के दिलों में डर की एक नई लहर पैदा कर देती थी। मैंने पहले ही कहा था कि उस कुएं को बंद करा दो, उसे जड़ से समाप्त कर दो, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, एक और जवान जिंदगी उस श्रापित कुएं की भेंट चढ़ गई। अब भी समय है। किसी बड़े तांत्रिक को बुलाओ जो इस काले जादू और रहस्य को समझ सके और उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करा दो। आखिर रोज रोज कितनों की बलि चढ़ाओगे तुम सब। गांव वाले गोविंद बाबा की बात से सहमत हो गए। वे भी अब इस रहस्यमय मौत के सिलसिले से तंग आ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उनके गांव को धीरे धीरे निगल रही है। कुछ लोग तुरंत ही एक शक्तिशाली तांत्रिक की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने सुना था कि पास के जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे एक सिद्ध तांत्रिक ध्यान में लीन रहते हैं, जिनके पास हर तरह की बुरी शक्तियों से लड़ने की शक्ति है। काफी खोजबीन के बाद गांव वालों को बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न एक तेजस्वी तांत्रिक दिखाई दिए। उनका चेहरा शांत और गंभीर था और उनके आसपास एक अद्भुत तेज फैला हुआ था। सभी गांव वालों ने डर और उम्मीद से हाथ जोड़कर उनसे विनती की। बाबा, हमारी सहायता कीजिए। हमारा गांव गहरे संकट में है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। उस श्रापित कुएं ने हमारी नींद और चैन छीन लिया है। हर शाम डर के साए में गुजरती है। आखिर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? फिर गांव वालों ने अपनी परेशानी तांत्रिक को बताई। उन्होंने प्यासे कुएं से आने वाली रहस्यमयी धुन और लोगों के गायब होने की भयावह कहानियां सुनाई। उन्होंने तांत्रिक से प्रार्थना की कि
कि वह उनके साथ गांव चलें और इस संकट का कोई समाधान निकालें। मैं आप लोगों के साथ जरूर चलूंगा। इस गांव पर जरूर कोई काली शक्ति का साया है जिसका पता लगाना होगा। चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं। फिर तांत्रिक बाबा गांव वालों के साथ माधवपुर के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद तांत्रिक सीधे उस पुराने कुएं के पास गए। उन्होंने कुएं के चारों ओर ध्यान से देखा और कुछ देर तक विचार करने के बाद कहते हैं, यह गांव श्रापित है। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उस श्राप से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पूर्वजों के बुरे कर्म आज तुम पर भारी पड़ रहे हैं। यह कुआं तभी शांत होगा जब उस श्राप का अंत होगा। यह एक प्यासी आत्मा की पीड़ा है जो इंसाफ की तलाश में भटक रही है। बाबा, हमें कोई उपाय बताइए जिससे हम इस श्राप से मुक्त हो सके। हम अपने पूर्वजों की गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, भले ही हमें कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े। कृपया हमें कोई मार्ग दिखाइए। एक उपाय है, लेकिन यह बहुत कठिन और जोखिम भरा है। इसके लिए हमें अमावस्या की रात का इंतजार करना होगा, जब काली शक्तियां सबसे अधिक प्रबल होती हैं। उस रात हमें उस आत्मा से संवाद स्थापित करना होगा और उसकी पीड़ा का कारण जानना होगा। तब तक मैं इस कुएं को अपनी रक्षाभूति से बांध देता हूं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति भूलकर भी इस कुएं के पास ना जाए और ना ही इसका पानी पिए। यदि किसी ने ऐसा किया तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी और उस आत्मा का क्रोध और भी भयानक रूप ले लेगा। गांव वाले तांत्रिक की बात से सहमत हो गए। उन्हें अब सिर्फ तांत्रिक पर ही भरोसा था। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और कुएं के चारों ओर अपने मंत्रों और त्रिशूल से कुएं को बांध दिया, जो उस पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा था। चेतावनी देकर तांत्रिक वहां से चले गए और गांव वाले डर और आशंका के बीच अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। उसी शाम मुरारी का दोस्त कन्हैया भी शहर से स्टेशन आ चुका था। उसने सोचा कि मुरारी को परेशान क्यों किया जाए, वह खुद ही उसके घर चला जाएगा। लेकिन स्टेशन से गांव तक जाने के लिए उसे कोई वाहन नहीं मिला। रात काफी हो चुकी थी और सड़कें सुनसान थीं। फिर भी उसने पैदल ही माधवपुर की ओर निकलना तय किया। चलते चलते अंधेरे में भटकते हुए वह अनजाने में उसी शापित कुएं के पास आ पहुंचा। लंबी पैदल यात्रा से कन्हैया को बहुत प्यास लगी थी। उसने कुएं के पास जाकर देखा तो उसे पानी दिखाई दिया। उसने रक्षा घेरे पर ध्यान नहीं दिया। अंधेरे में उसे वह घेरा दिखाई नहीं दिया। अपनी प्यास बुझाने की तीव्र इच्छा में उसने कुएं से पानी निकाला और पी लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पानी पीने के बाद वह मुरारी के घर की ओर चल पड़ा और आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। अरे दोस्त, तुम आ गए। हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इतनी रात हो गई, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? आओ अंदर चलो, मुंह हाथ धो लो, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए और गांव में अमावस्या की रात नजदीक आती गई। गांव वाले डर और उत्सुकता से उस रात का इंतजार कर रहे थे जब तांत्रिक उस शापित कुएं के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उस दौरान कन्हैया गांव में ही रहा। मुरारी और उसके परिवार के साथ घुल मिल गया। लेकिन मुरारी को कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और खालीपन दिखाई देता था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। कभी कभी कन्हैया रात में नींद में बड़बड़ाता था और मुरारी को कुछ टूटे हुए शब्द सुनाई देते थे, जैसे अन्याय, आग, बदला। मुरारी इसे बुरे सपनों का असर मानकर टाल देता। आखिरकार वह काली रात आ ही गई, अमावस्या की रात। गांव के कुछ लोग और तांत्रिक कुएं के पास पहुंचे। उसके बाद तांत्रिक ने कुएं के बगल में ही अपनी पूजा और मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। तभी
अचानक एक भयानक आवाज गूंजी। यह आवाज कन्हैया के गले से निकली थी, लेकिन उसकी अपनी नहीं थी। रुक जाओ, तुम सब ऐसा नहीं कर सकते। तुम लोग इस कुएं को बंद नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम सबने गलती की है और इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। मुरारी और गांव के सभी लोग डर से कांप उठे। उन्होंने कन्हैया की ओर देखा, लेकिन वह बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक क्रोध और पीड़ा का भाव था। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अरे कन्हैया, ये तुम क्या कर रहे हो? तांत्रिक बाबा को अपना काम करने दो। तुम तो इस कुएं के बारे में कुछ नहीं जानते। कृपया बीच से हट जाओ मित्र। मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा, लेकिन अभी पीछे हटो। मैं कन्हैया नहीं हूँ, मैं किशोर हूँ। किशोर, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने बिना किसी अपराध के सजा दी थी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मुझे पीट पीट कर घायल कर दिया गया और फिर जिंदा इस कुएं में बांध कर जला दिया गया। मेरी रूह तब से भटक रही है और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं इस गांव और इसके कुल का नाश करके ही शांत होऊंगा। तुम सबने मुझे उस दिन पानी भी नहीं दिया था और अब इस कुएं का पानी पीकर मैं और अधिक शक्तिशाली हो गया हूँ। यह सुनकर गांव वाले पूरी तरीके से डर गए। किशोर की भयानक कहानी सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें याद आया कि कई पीढ़ियों पहले गांव में एक लड़के पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था और उसे बेरहमी से सजा दी गई थी। उसे इसी कुएं में डालकर जला दिया गया था ताकि कोई सबूत न रहे। हमें क्षमा करो। हमारे पूर्वजों की गलतियों का प्रायश्चित हम करने को तैयार हैं। कृपा कर हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ था। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए कुछ भी करेंगे। मैंने भी ऐसे ही हाथ जोड़कर जीवन की भीख मांगी थी। तब तुम सब कहाँ थे? तब किसी के अंदर इंसानियत नहीं थी। किसी ने मेरी मासूमियत पर विश्वास नहीं किया। फिर मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? क्यों तुम्हें माफ करूं? मेरी चीखें आज भी इस कुएं की गहराइयों में गूंजती हैं। किशोर, इन लोगों का क्या दोष? इन्हें तो उस घटना के बारे में कुछ भी पता ही नहीं। तुम्हारा बदला इन निर्दोष लोगों के साथ नहीं है। तुम अब स्वयं को मुक्त करो, अपनी आत्मा को शांति दो। जिसने भी पाप किया उन्हें नरक में सजा मिल रही होगी। तुम अपने हृदय को और अधिक नरक में मत धकेलो। ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। क्या मैं इंसान नहीं था? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं थी? क्या मैं किसी का बेटा नहीं था? लेकिन किसी ने नहीं सुना। मेरे परिवार के पास मैं ही एकमात्र सहारा था। अब तुम चाहते हो कि मैं सब भूल जाऊं, उस दर्द को, उस अपमान को, उस आग को जो मेरी रूह में आज भी जल रही है। क्या तुम जानते हो मेरे परिवार का क्या हुआ? वे भी इस अन्याय के कारण टूट गए और गांव छोड़कर चले गए। कि हम मानते हैं कि गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, पर हम उसे सुधारना चाहते हैं। तुम्हारे परिवार की देखभाल हम करेंगे। हम वादा करते हैं हम उन्हें वापस लाएंगे और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। हम आगे से बिना किसी सच्ची जांच पड़ताल के किसी को सजा नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं। अगर तुम इसी तरह क्रोध और बदले की भावना में भटकते रहोगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी कभी शांति से नहीं जी पाएंगे। तुम्हारा क्रोध उन्हें भी दुख देगा। अपने क्रोध और बदले की भावना का त्याग करो किशोर, ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके और तुम्हारे प्रियजन भी शांति से जी सकें। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि यह इस गांव के लिए एक सबक बनेगा। यह सब सुनकर किशोर की आत्मा में कुछ शांति आई। उसे गांव वालों की पश्चाताप भरी बातें सुनकर और तांत्रिक की ज्ञान भरी बातें सुनकर एहसास हुआ कि उसका क्रोध उसे
और उसके परिवार को ही नुकसान पहुंचा रहा था। धीरे धीरे कन्हैया के चेहरे से वह भयानक भाव गायब होने लगा और उसकी आंखों में एक उदास शांति छा गई। उसकी आत्मा को अब पता था कि उसका परिवार इस दुख से मुक्त हो चुका होगा और अब वह खुद भी मुक्ति पा सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम सबको अपने पूर्वजों की गलती को कभी नहीं भूलना चाहिए। याद रखना कि अन्याय कभी सुख नहीं देता और मेरे परिवार का ध्यान रखना। इतना कहकर किशोर की आत्मा उस शरीर से मुक्त हो गई और एक हल्की रोशनी बनकर आकाश में विलीन हो गई और गांव वालों को एक सबक के साथ पूरी तरीके से आजादी दे दी।